बिहारी की भाषा, बिहारी के काव्य की जो भाषा है, वह भाषा देखते ही बनती है। उसकी सांकेतिकता, चतुरता, चित्रात्मकता, सजीवता बिहारी के काव्य में हमें मिलती है। जिस सांकेतिकता का उदाहरण मैं दे रहा हूं, लखी गुरु जन बिच कमल सो शीस छुआयो श्याम, हरि सन्मुख करि आरसी ये लगाए बाम। राधा और कृष्ण की चतुरता पूर्ण क्रियाकलापों का यहाँ वर्णन किया गया। संकेत ही संकेत में गुरुजन आदि को देखने के पश्चात सबके बीच में राधा ने श्याम को सिर झुका लिया। उन्होंने राधा को भी अपने हृदय से लगा लिया भाई, और किसी को पता भी नहीं चला। चित्रात्मकता का उदाहरण एक देकर के मैं समझाता हूं। झीने पट में झलकनी झलकती ओप अपार, सुर तरकी मधु सिंधु में लसती पल्लव डार। यहां नायिका के अपार सौंदर्य को इस प्रकार चित्रित किया है जिससे कल्प वृक्ष की पत्तों सहित कोई डारी समुद्र में सुशोभित हो रही है। सजीवता के लिए यदि उदाहरण दिया जाए तो सोहत ओडे पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सेल पर आतम आतप पयो प्रभात। यह नायक का वर्णन अत्यंत सजीवता से किया गया है। रस अंगी रस है बिहारी के काव्य के अंदर। रीतिकालीन कवियों में श्रृंगार रस की कमी नहीं है। बिहारी भी इससे भिन्न नहीं है। उनके काव्य में श्रृंगार रस प्रमुख रूप से है और बाकी रस अंगी रस के रूप में है। श्रृंगार रस का उदाहरण है बोहन त्रासती मुख नटत, आंखन सो लपटात, एंच छुड़ावत कर इंची आगे आवत जात। यहां नायिका की प्रेमपूर्ण चेष्टाओं का सुंदर रूप से वर्णन किया गया है। श्रृंगार से ज्यादा हमें बिहारी के काव्य में वियोग श्रृंगार की झांकी देखने को मिलती है। होमती वियोग श्रृंगार का उदाहरण देता हूं। होमती सुख करी कामना, तुम्हें मिलन की लाल, ज्वाला मुखिसी जरत लखी लगन अगन की ज्वाल। नायिका विरह की पीड़ा से ज्वालामुखी की भांति चल रही है, उसको चित्रित किया गया है। शांत रस के उदाहरण के लिए, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। यह भगवान के प्रेम में निमग्न निर्मल चित्त को चित्रित किया है। इसी प्रकार बिहारी के काव्य में रस को विशेषकर श्रृंगार रस परक दोहे उपलब्ध है। बिहारी ने काव्य में अलंकारों का प्रयोग दो रूपों में किया, स्वतंत्र रूप में और भाव विशेष दिखाने के लिए। बिहारी ने अपने काव्यों में शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का प्रयोग किया, लेकिन
उनके द्वारा प्रयुक्त अर्थालंकार अधिक सौंदर्यशाली है। उन्होंने अर्थालंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि साम्यमूलक अलंकारों का प्रयोग किया है। उपमा के लिए उदाहरण है सालती नटसाल किसी क्योहू निकसती नाही, मनमथ नेजा नोकसी खुबी खुबी ही माही। नायिका भी खुबी कामदेव के भाल की नोक के समान कहने में उपमा अलंकार है। कनक यमक के लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, ही खाए बोराई बोराऊ है, ही पाई पाई बोरा। यहाँ कनक शब्द सोना और धतुरा के लिए प्रयुक्त है। कनक शब्द की आवृत्ति के कारण यहाँ यमक अलंकार है। श्लेष के लिए उन्होंने उदाहरण दिया, अजो तरो न ही रहो श्रुति सेवक एक रंग, नाक बास बे शरीर हो बसी बासन के संग। यहाँ तरोना श्रुति, नाक, बेसरी और मुक्तन शब्दों से प्राकृत विषय के कारण श्लेष अलंकार है। बिहारी ने दोहे जैसे छोटे छंदों द्वारा विशाल भावों की सृष्टि की। उनके द्वारा प्रयुक्त दोहों में मात्राओं की न्यूनता तथा अधिकता नहीं है। बिहारी ने त्रिकल, द्विकल और यति का बराबर ध्यान रखा। उन्होंने मुख्य रूप से दोहा छंद का प्रयोग किया। दोहा में मिलते जुलते सोरठा का भी प्रयोग किया। दोहा छंद के लिए जो आवत निज जो आवत निकट निसी, त्यों त्यों खरी उताल, झमक झमक टहले करे लगी रह चटे बाल। यहाँ नायिका को प्रियतम से मिलने की अभिलाषा में वर्णित किया गया है। बिहारी द्वारा प्रयुक्त तत्सम शब्द है अंग, नृपति, सुरतरु, सिंधु, रूप, मन, जोह, अजो, छिन्न, नैन, जम, मेन, अन्यो, जोय आदि। उनके द्वारा प्रयुक्त तद्भव शब्द हैं। उनके अलावा अनेक शब्द काव्य में भोज, मौन, निशान, रोहाल, हरोल, गोल जैसे अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग मिलता है। बिहारी ने अपने काव्य में शब्द शक्तियों का समुचित प्रयोग किया। वक्तव्य को सीधे रूप में न प्रस्तुत करके चमत्कार शैली में नवीन ढंग से कहने को लाक्षणिकता कहते हैं। यह भाषा का गुण श्रेष्ठ है। बिहारी के काव्य लाक्षणिक प्रयोगों से भरे पड़े हैं। द्रग उर्जत टूटत कुटम जुरत चतुर चित प्रीत, परत गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीत। यहाँ कुटुंब टूटने से तात्पर्य प्रेमियों का घर छोड़कर भाग जाना है। यहाँ साधारण वाच्यार्थ लेने से अर्थ ग्रहण नहीं होता। अभिधा के लिए जो न जुगति पिय मिलन की, धूर मुकुत मुख दीन, जो लहिए संग सजन तो धरक नरक हूं की।
यहां गोपियों के प्रिय मिलन की तीव्र इच्छा को द्योतित किया गया है। सत्सई श्रृंगार प्रधान रचना होने के कारण माधुरी और प्रसाद गुण की प्रधानता है। माधुरी गुण के उदाहरण है स्वेद सलिल रोमांच कुसु, गई दुलही अरुनाथ, दियो हियो संग हाथ के अथले में ही हाथ। पाणी ग्रहण के समय वधु और वर दोनों में अनुराग के कारण स्वेद और रोमांच भावों का उदय हुआ। ओज गुण भी हमें दिखाई पड़ता है। अनी बड़ी उमड़ी लखी अस बहक